हाय एवरीवन। तो अभी हम देखते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम हायर क्लासेस में केमिस्ट्री में परफॉर्म करते हैं लैब में। ठीक है, उसमें करते क्या है सारा मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, तो थोड़ी वीडियो आपकी लंबी हो सकती है। ठीक है, बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन के थ्योरी पे चलते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या किया जाता है, आपके पास एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप स्टेप वाइज ऐड करते हो ना, जैसे टाइट्रेशन में ब्यूरेट के थ्रू आप टाइट्रेंट को टाइटर में ऐड करते हो, है ना, ड्रॉप वाइज। वैसा ही है यहाँ पे। तो titrant of a higher concentration is added stepwise to a larger volume of titrate of a much lower concentration, और उसके बाद हम कंडक्टेंस को मेजर करेंगे आफ्टर ईच एडिशन। ठीक है, ओके, तो इतना आपको दे दिया। तो उससे क्या होता है, देखो बेसिकली हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं आफ्टर ईच एडिशन। मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि आपके पास जो नीचे फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें आपने कंडक्टिविटी सेल डाला हुआ है। तो कंडक्टिविटी सेल आपको कंडक्टेंस की रीडिंग देगा हर एडिशन के बाद, राइट। उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप बेसिकली प्लॉट बना सकते हो। प्लॉट किसका होता है, कंडक्टेंस का और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड का। तो जितना जितना आप वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हो टाइट्रेंट का, उतनी आपकी फिर कंडक्टेंस चेंज करेगी अलग अलग तरीके से। आपको यहाँ पे वही बताना है। देखो, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं टाइट्रेट और टाइट्रेंट के। फॉर एग्जांपल आपने KCl ले लिया एज अ टाइट्रेट, मतलब नीचे, और आपने ऊपर से AgNO3 ऐड किया। ये है क्या, ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है ना। तो नॉर्मल जो भी आपकी टाइट्रेशंस होती हैं, हम उनको कंडक्टोमेट्रिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी आपके ग्राफ आते हैं, हमने देखा है कि हर ग्राफ में देखो यहाँ पे कोई ब्रेक है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास एक ब्रेक है, आपका ग्राफ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है आफ्टर दैट पॉइंट, इट्स कॉल्ड ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है। इस ब्रेक का फायदा क्या है कि जो भी आपने प्लॉट बनाया है, वहां से आप वॉल्यूम ऑफ इक्वलेंस निकाल सकते हो, मतलब आप इक्वलेंस पॉइंट निकाल सकते हो, और यही आपको चाहिए होता है। उससे आप फिर टाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हो, राइट। तो यही है, तो ये जो आपको ब्रेक है, वहां से आप वी इक्वलेंस निकालते हो, राइट। अच्छा, तो हमें अब कैसे पता लगेगा कि कंडक्टेंस किस तरह चेंज करेगी, उसके लिए आपको आयंस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है। ठीक है, लैम्डा नॉट वैल्यूज, जो भी आयंस इन्वॉल्व है आपके सबकी दे रखी है। तो आपको फिर करेक्टली मैच करना है। सो आपके पास देखो टोटल 5 ग्राफ्स हैं, और आपके पास टोटल 4 ऐसे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं टाइट्रेट और टाइट्रेंट के। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे आपके पास एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, वो क्या है, ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर बैकग्राउंड नहीं लिखी, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसी टॉपिक के साथ डील करना है। ठीक है, अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, देखो जैसे नॉर्मल टाइट्रेशन होती है कि आपके पास यहाँ पे ब्यूरेट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है। आप क्या करोगे, ऊपर से आप ऊपर से जो आप ऐड करते हो उसको क्या बोलते हो, टाइट्रेंट बोलते हो, और नीचे जो आपने लिया है वो क्या है, टाइटर है, राइट। आप टाइट्रेंट को ड्रॉप वाइज कंट्रोल्ड मैनर में ब्यूरेट के थ्रू आप ऐड करोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपकी नॉर्मल टाइट्रेशन है। इसमें अलग क्या है कि आपने यहाँ पे एक सेल डिप किया हुआ है, दैट सेल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल, जिससे आप कंडक्टेंस को मेजर कर पाओगे। ठीक है, सो यू हैव कंडक्टिविटी सेल डिप्ड इन दिस सोल्यूशन। तो वही कंडक्टिविटी सेल आपका एक मीटर के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे आपके पास यहाँ पे कंडक्टेंस की रीडिंग आएगी। ठीक है, सो आप हर एडिशन के बाद आप यहाँ पे कंडक्टेंस को नोट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोलोगे टाइट्रेशन का, क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन, कि आपके पास जो G है बेसिकली योर कंडक्टेंस, वो चेंज करेगी
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन, सो जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन के दौरान आपकी जो नीचे सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस चेंज करेगी, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन। और क्यों चेंज करेगी? क्योंकि आयंस की रिप्लेसमेंट होएगी। तो यहां पे आप लिखो ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ, so why? Due to replacement of one ion by the other। ठीक है, तो आयंस यहां पे रिप्लेस होंगे नीचे सॉल्यूशन में, जिस कारण क्या होगी? कंडक्टेंस चेंज होगी। एग्जांपल, जैसे आपके पास एक हाईली कंडक्टिंग आयन है, वो एक लेस कंडक्टिंग आयन से रिप्लेस होगा। आपको देखो कंडक्टेंस की वैल्यूज तो दे ही रखी है ना, लैम्डा नॉट की वैल्यूज, तो वो अगर एक लेस कंडक्टिंग आयन से रिप्लेस होगा तो आपके पास कंडक्टेंस कम होएगी। वहीं आपके पास एक अगर उल्टा है, एक लेस कंडक्टिंग आयन एक हाईली कंडक्टिंग आयन से रिप्लेस होगा तो आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सो उसी को हमने यहाँ पे देखना है। तो हमने यहाँ पे आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो, मेन हमने ये देखना है। हम सबसे पहले पता क्या लिखेंगे कि जो भी आपने ऐड किया हम लिखेंगे टाइट्रेशन का रिएक्शन। उस टाइट्रेशन के रिएक्शन से कौन सा आयन किस आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, उससे हमारी कंडक्टेंस चेंज करेगी। और वही हम जो यहाँ से फिर ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, सो ग्राफ अपने पास क्या होगा? ग्राफ अपने पास होगा बिटवीन, दिस इज कंडक्टेंस है ना जैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो आपको देखना है कि आपकी जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की, वो इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, ये जो भी आपको मैंने बताया, ये जो ब्रेक है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या है? कंडक्टोमेट्रिकली हमने टाइट्रेशन परफॉर्म करी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली टाइट्रेशन करते तो वहां से हम एंड पॉइंट, हम रेंज ही पता कर पाते केवल। फिनोल्फ्थलीन जैसे आप इंडिकेटर यूज करते हो एसिड बेस में, तो आपके पास जो कलर चेंज आएगा, से कलरलेस से पिंक हुआ सोल्यूशन, तो उससे मेरे को रेंज पता लगेगी, उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। बट यहाँ से मेरे को क्या पता लगेगा? यहाँ से मेरे को इक्विवेलेंस पॉइंट का पता लगता है। और इक्विवेलेंस पॉइंट एक बार मैंने पता कर लिया, फिर मैं N1V1 इक्वल टू N2V2 नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करके कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी और फिर मोलारिटी निकाल सकता हूँ। सो मेन इसका पर्पस ये है कि ग्राफिकली मैं इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो देखो वही होगा। एग्जाम्पल, आपके पास एक वी शेप ग्राफ है, कब कौन सा ग्राफ बनेगा वो हम करेंगे, है ना। सो हम हर ग्राफ को देखेंगे कि देखो इट इज लाइक दिस। हम हर ग्राफ को कैसे देखेंगे कि बिफोर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कैसे चेंज हुई और आफ्टर इक्विवेलेंस आपकी कंडक्टेंस कैसे चेंज हुई। ये तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है ये वाला, तो हम देखेंगे कि आपके पास ये वाला पार्ट इज बिफोर इक्विवेलेंस। तो बिफोर इक्विवेलेंस आपकी कंडक्टेंस कैसे चेंज होती है? ठीक है, एंड देन आफ्टर इक्विवेलेंस हमारी कंडक्टेंस कैसे चेंज होती है। अब देखो बिहेवियर सबका ऐसा ही तो है। आपके पास देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे बिफोर इक्विवेलेंस ऐसा है वेरिएशन, आफ्टर इक्विवेलेंस ऐसा वेरिएशन है, हर में अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग है, राइट। उसी को हमने एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अपना टाइट्रेशन का रिएक्शन। ठीक है, चलो तो लिखते हैं फिर। एग्जाम्पल जैसे हम पहला वाला देखते हैं, दिस P1। ठीक है, सो P में आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। सो P में आपने क्या किया है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेटा जो KCl है वो आपका टाइटर है। ठीक है, मतलब वो आपने नीचे लिया और आप AgNO3 को ऊपर से ऐड कर रहे हो ना, सो यू आर एडिंग इट फ्रॉम अबव। तो आपके पास क्या होगा? आप रिएक्शन लिखोगे, सो यू हैव AgCl एंड KNO3। तो ये बेटा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। देखो AgCl प्रेसिपिटेट आउट करेगा सोल्यूशन से। अब आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा आयन किस आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। तो देखो मतलब पहले आपके पास सोल्यूशन में क्या था? यू हैव पोटेशियम आयन एंड यू हैव क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये सोल्यूशन में नहीं था, ये आपने ऊपर से ऐड किया है। तो फिर सोल्यूशन में क्या चेंजेस आए? देखो AgCl प्रेसिपिटेट आउट कर गया, मतलब जो आपका क्लोराइड था जो पहले फ्री था सोल्यूशन में, अब वो गया
अब वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, उसकी जगह क्या हुआ देखो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं उसकी जगह आपके पास सोल्यूशन में क्या आ गया, यू हैव पोटेशियम आयंस एंड यू हैव नाइट्रेट आयन। तो देखो तो क्या हुआ, पोटेशियम तो पहले भी था, पोटेशियम अभी भी है, बट अब जो आपका एनायन है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द अनदर एनायन। सो आपको बस यही स्पॉट करना है कौन सा आयन किस आयन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है ना। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो क्लोराइड आयन है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय नाइट्रेट आयन। अब उसके बाद आपको देखो डेटा दे रखा है लैम्डा नॉट वैल्यूज का, तो उससे आप पता कर सकते हो, जैसे मेरे को जो वैल्यूज दे रखी हैं तो वैल्यू में क्या दिया हुआ है कि जो आपके नाइट्रेट आयन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस है वो क्लोराइड से थोड़ी सी कम है, स्लाइटली लेस, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे आपके पास जो नाइट्रेट आयन है वो लेस कंडक्टिंग है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आपका नाइट्रेट आयन है उसकी कंडक्टेंस कम है और वहीं इस आयन की कंडक्टेंस ज्यादा है, ठीक है। पहले वाले को मैं ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिर अपने आप ही हो जाएंगे। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे एक मोर कंडक्टिंग आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द लेस कंडक्टिंग आयन। केटायन आपका सेम है, एनायन आपका रिप्लेस हो गया ना। सो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट बनाऊं तो प्लॉट आपका कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे कंडक्टेंस है और यहाँ पे आप वॉल्यूम किसका ऐड किया, AgNO3 का जो आपका टाइट्रेंट है। जिससे आपके पास हुआ क्या, देखो स्लाइटली थोड़ा सा डिप आएगा क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस में ना। सो स्लाइटली थोड़ा सा फर्क आएगा, मींस कि आपके पास जैसे ये है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डिप आया, उसके बाद ये आपके पास आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है कि वहां तक आपने उतना AgNO3 ऐड कर दिया जिससे आपका पूरा का पूरा KCl रिएक्ट हो गया उसके साथ, है ना। तो आफ्टर इक्विवेलेंस क्या होगा, अब आप जितना भी AgNO3 ऐड करोगे वो आप एक्सेस में ऐड करोगे। तो मतलब यू कैन कॉल इट कि आफ्टर इक्विवेलेंस आपने AgNO3 ऐड करना है सोल्यूशन में एक्सेस में। तो मतलब आप अब सोल्यूशन में Ag प्लस और नाइट्रेट आयंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये तो पूरा रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया, अब बस सोल्यूशन में AgNO3 ऐड होता जा रहा है। सो ये दोनों आयंस ऐड होते जा रहे हैं जिस कारण क्या होगी आपकी अब कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब थोड़ा ज्यादा शार्पली बढ़ेगी क्योंकि अब दो आयंस ऐड हो रहे हैं। सो ये चीज तो आपका ऐसा ग्राफ हो गया। सो ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि P विल कॉरेस्पॉन्ड टू ग्राफ 3। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये वाला ग्राफ है जो मैंने आपको दिखाया है ना। सो इसको आपने इससे मैच कर लेना है। सिमिलरली बाकी भी सेम इसी तरह कर लेंगे हम। अगला देखो, अगला देखते हैं, अगला उल्टा है जस्ट इसका, ठीक है। सो अगला आपके पास जो P है, P तो आपने कर लिया, उसके बाद हम कर रहे हैं भी Q, ठीक है। सो Q फटाफट करते हैं। फिर Q में आपके पास क्या है, आप उल्टा है, मतलब आपके पास AgNO3 नीचे है और उसमें आप KCl ऊपर से ऐड कर रहे हो। तो अब होगा क्या, थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी ना। तो आप यहाँ पे देखोगे रिएक्शन तो आपका वही है AgCl और KNO3, बट चीजें चेंज क्या हुई, लेट्स डू। तो आपके पास देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके पास Ag प्लस है और नाइट्रेट आयंस है, ये तो आपने ऊपर से ऐड किया, ये सोल्यूशन में नहीं था। तो अब सोल्यूशन में क्या हुआ, AgCl आपका प्रेसिपिटेट आउट कर गया। तो अब सोल्यूशन में आपके पास पोटेशियम आयंस हैं और नाइट्रेट आयंस हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो सिल्वर आयन था सोल्यूशन का वो प्रेसिपिटेट आउट कर गया। सब देखो नाइट्रेट तो कॉमन है, सो मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका जो Ag प्लस है दैट गॉट रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम आयन, ठीक है। फटाफट इनकी लैम्डा नॉट कंपेयर कर लो, बस यही करना था आपको। सो लैम्डा नॉट अगर आप देखोगे तो पोटेशियम की लैम्डा नॉट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Ag प्लस, और थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा फर्क है ना। इसकी वैल्यू आपके पास आप कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। आप मैं अभी दोबारा, चलो मैं दोबारा चला जाता हूँ इसी पे। तो आपके पास देखो, आपके पास जो सिल्वर आयन है उसकी ये है और पोटेशियम की देखो ज्यादा है, ज्यादा फर्क है ना। इनमें ज्यादा फर्क नहीं था, इनमें 0.4 का फर्क था, वहीं यहाँ पे फर्क है 1.2 का,
ठीक है, तो ज्यादा फर्क है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमने पी कर लिया था, तो सिंस ज्यादा फर्क है तो यहाँ पे मैं प्लॉट दिखाऊं कंडक्टेंस का अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ केसीएल एडेड, तो क्या होगा, सो यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, अब यहाँ पे उल्टा है, ये हाईली कंडक्टिंग आयन है, यहाँ बोल सकते हो इसकी कंडक्टेंस हाई है और Ag प्लस की कंडक्टेंस लो है। सो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में फिर आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो स्टार्टिंग में आप कंडक्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ाओगे। उसके बाद क्या हुआ, आपको देखना है, मैंने बोला था बिफोर इक्विवेलेंस ऐसे है, आफ्टर इक्विवेलेंस क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस आप जस्ट सो यहाँ पे आप बोल सकते हो आफ्टर इक्विवेलेंस, तो आप केसीएल एक्सेस में ऐड कर रहे हो तो वैसे ही होगा। केसीएल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो सॉल्यूशन में, जिस कारण आपकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। वैसे पहले भी बढ़ रही थी, अब थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अब दो आयन्स ऐड हो रहे हैं ना, पहले तो आयन आपके रिप्लेस हो रहे थे, तो आपके पास ऐसा आएगा। सो दिस इज योर ग्राफ, तो ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सो Q विल कॉरेस्पॉन्ड टू 4, राइट। तो हमने P और Q को डिस्कस कर लिया। तो बेटा देखो ये दोनों कैटेगरीज आपकी क्या थी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन थी। अब हमने जो नेक्स्ट कैटेगरी करनी है वो करनी है एसिड बेस टाइट्रेशन की, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी होता है अगर हम बात करें ना कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, तो एसिड बेस टाइट्रेशंस में ही हम सबसे पहले यूज करते हैं उसको, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशंस में। तो लेट्स डिस्कस। तो देखो आपके पास जो R वाला है, सबसे पहले हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपके पास है NaOH, ऊपर से आप HCl ऐड कर रहे हो फ्रॉम अबव एज योर टाइट्रेंट, तो आपके पास क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो आपके पास यहाँ पे NaCl और वाटर, राइट। तो अब आपको चेक करना है कि क्या हुआ यहाँ पे सीन। तो देखो इजी है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यू हैव सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, आपने ऊपर से HCl ऐड किया तो क्या होगा, देखो आपके पास यू हैव हियर, अब देखो वाटर तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, NaCl is breaking into sodium ions and chloride ions। तो आप यहाँ पे देखो सोडियम आयन इज कॉमन, सो व्हाट यू हैव बेसिकली जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड आपका क्लोराइड से रिप्लेस हो गया। सो यहाँ पे आप लिखो हाइड्रोक्साइड गॉट रिप्लेस बाय द क्लोराइड। ऐसे हुआ क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड था पहले जो फ्री था, अब वो वाटर की फॉर्म में बाउंड हो गया, तो हाइड्रोक्साइड गॉट रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड, है ना। अब हमें वैसे भी पता है कि H प्लस और OH माइनस दोनों की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, आप लैम्डा नॉट वैल्यूज से भी देख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो हाइड्रोक्साइड की बहुत ज्यादा है लैम्डा नॉट वैल्यू इन कंपैरिजन टू द क्लोराइड, तो मतलब जो आपका वेरिएशन है वो भी बहुत ज्यादा आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज भी देखूं तो आप देखो हाइड्रोक्साइड की वैल्यू है 19.9 और क्लोराइड की वैल्यू है केवल 7.6, तो देखो कितना फर्क है ना, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 गुना है, 2.5 गुना से ज्यादा है, ठीक है। सो वही चीज हो गई। सो अभी हम चलते हैं फिर इस पे, P देख लिया था, Q देख लिया था और हमने इसको देखना था, राइट। सो ये हमने देखा वेरिएशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे प्लॉट देखूं तो आपके पास प्लॉट कैसा आएगा, G अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड है। सो क्या होगा, स्टार्टिंग में हम देखेंगे बहुत शार्प फॉल आया है कंडक्टेंस में, सो आपके पास एक शार्प फॉल है कंडक्टेंस में, बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाना, लाइक दिस शार्प फॉल है, राइट। तो ये होगा बिफोर इक्विवेलेंस। फिर आफ्टर इक्विवेलेंस देखते हैं कि आफ्टर इक्विवेलेंस क्या सीन है। तो वही आफ्टर इक्विवेलेंस क्या सीन होगा, यहाँ पे आफ्टर इक्विवेलेंस आप HCl ऐड कर रहे हो एक्सेस में, तो अब केवल HCl जा रहा है सोल्यूशन में, क्योंकि जितना NaOH था उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया HCl ने। सब देखो HCl तो बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, बाकी ये जो आयंस देगा हमें सोल्यूशन में उसमें क्लोराइड की कंडक्टेंस तो ओके ओके है, बट ये जो H प्लस है इसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, वेरी हाई कंडक्टेंस, है ना। आप वैल्यू भी चेक करके देख सकते हो और आपको पता है H प्लस की कंडक्टेंस बहुत हाई होती है। तो इससे होगा क्या, इक्विवेलेंस के बाद आपके पास
पहले तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब आपके पास H+ और Cl- है, उसमें H+ आयन आपका हाईली मोबाइल है। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंस के बाद बढ़ेगी, और कैसे बढ़ेगी बेटा, शार्पली बढ़ेगी। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, यू विल हैव अ वी शेप्ड ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं वी शेप कर्व, राइट। तो ये, तो आपके पास यहाँ पे इसको अगर हम मैच करेंगे, सो दिस मैचेस विद द ऑप्शन 2। सो आपके पास जो आर है दैट मैचेस विद द ऑप्शन 2, राइट। इस तरह हमने कर लिया। इसके बाद हम आखिरी वाला भी कर लेते हैं। सो हम ग्राफ चेक कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ना, ऐसे जाना नहीं। सो जो हमने आर बोला दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2, देखो हमने इसको यही बोला यहाँ पे कि आपके पास आफ्टर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बढ़ेगी बहुत शार्पली, और उससे पहले भी डिप हो रही है, शार्पली ही डिप हो रही है ना, पर बहुत ज्यादा शार्पली नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि H+ की जो कंडक्टेंस है वो हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा है, इस कारण आफ्टर इक्विवेलेंस बहुत ज्यादा कंडक्टेंस आपकी अप जाएगी, ठीक है। और वहीं हमने जो Q देखा था, सो Q आपके पास बेटा था 4 वाला ना, सो Q आपके पास था ये 4 वाला, जो हमने देखा है ना आफ्टर इक्विवेलेंस लाइक दिस, ओके। चलो, तो अब आपके पास रह गया केवल S वाला, S वाले को कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ लास्ट वाला कर लेते हैं। तो एस में बेटा क्या है, सब सेम है, एक्सेप्ट अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हो, तो अब क्या होगा, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन तो वही आपके पास आएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो आपके पास बनेगा सोडियम एसिटेट और वाटर, राइट। तो ये चीज, तो अब देखो यहाँ पे आयन कौन सा रिप्लेस हो रहा है, सो वैसे ही देखो, इफ आई सी हियर, तो यहाँ पे आपके पास बेटा सोडियम आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं सोल्यूशन में, ये आपने ऊपर से ऐड किया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपके पास सोडियम आयंस और एसिटेट आयंस हैं सोल्यूशन में। तो आप देखो सोडियम पहले भी था, अभी भी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द एसिटेट आयन। तो सेम सीन है यहाँ पे भी, है ना। और एसिटेट आयन की जो कंडक्टेंस है आप देखोगे बहुत कम है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड। मैं आपको डेटा से देख देता हूँ, डेटा जो आपको दिया हुआ है ना, सो आपकी एसिटेट आयन की तो देखो और कम है, सो यहाँ पे और ज्यादा शार्प डिक्रीज आएगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या है, सो यू कैन राइट हियर कि आपके पास जो कंडक्टेंस है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस है, तो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर एसिटेट आयन। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ फटाफट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, G अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या दिखा आपको, बिफोर इक्विवेलेंस देख लेते हैं पहले, तो बिफोर इक्विवेलेंस आपका डिप आया, डिप भी शार्प है, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस। सो आफ्टर इक्विवेलेंस आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो अब ये एक वीक एसिड है, और आफ्टर इक्विवेलेंस आपको पता है कि आप वीक एसिड जो आप डाल रहे हो वो एक्सेस में डाल रहे हो। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा आफ्टर इक्विवेलेंस या आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, आपने जो एसिटिक एसिड डाला सोल्यूशन में वो आपने एक्सेस में डाला, अच्छा वो तो ठीक है डाला, बट एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पता है कि ये बहुत ही कम डिसोसिएट करेगा, ज्यादा इसका इक्विलिब्रियम पीछे ही रहेगा, मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन में एसिटेट आयंस और H+ कुछ ज्यादा होंगे नहीं, ठीक है। पहले क्या था, आपने HCl ऐड किया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, तो वहां फिर कंडक्टेंस बढ़ी, क्योंकि H+ पूरा का पूरा दिया HCl ने और उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, इसने भी H+ दिया है बट ये बहुत ही कम दिया है, क्यों, क्योंकि ये खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस आपकी कंडक्टेंस ज्यादा कुछ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपका ग्राफ आएगा ये वाला ना, सो मतलब आपके पास जो S आएगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 5। तो इस तरह हमने कर लिया। सो व्हाट यू हैव कि आपके पास जो S है दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 5, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं। वैसे देखो अगर एग्जाम में, मैंने तो आपको पूरा बताया, एग्जाम में हम डायरेक्टली करते हैं चीज़ों को, ट्रिक होती है इसकी, डायरेक्टली ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम एसिड बेस्ड हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, एसिड बेस्ड हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल ये है कि अगर आपके पास नीचे
एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है नीचे, ठीक है, तो उसको अगर आपने टाइट्रेट किया अगेंस्ट कोई भी, जैसे अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट किया या एक स्ट्रॉन्ग बेस को आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया, तो आपके पास यहाँ पे सिंपली ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप ग्राफ, ठीक है, वी शेप ग्राफ, क्योंकि वही है, अगर आपने नीचे स्ट्रॉन्ग कुछ भी लिया है, आइदर एसिड लिया है या बेस लिया है, तो हमेशा कंडक्टेंस फॉल करेगी। आइदर अगर आपने एसिड लिया है तो H प्लस रिप्लेस होगा लो कंडक्टिंग आयन से, क्योंकि H प्लस की कंडक्टेंस वैसे बहुत ज्यादा है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो हाइड्रोक्साइड एक लेस कंडक्टिंग आयन से रिप्लेस होगा, तो हमेशा आपको डिप ही दिखेगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि इक्विवेलेंस के बाद, देखो अब इक्विवेलेंस के बाद मैंने शार्प इंक्रीज यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ऐसे हुआ। अब सेम चीज को अगर मैं करूं बट एक वीक के अगेंस्ट, जैसे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये ले लो आप पहली कैटेगरी, एक दूसरी कैटेगरी ले लो से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बट नाउ इट इज अगेंस्ट द वीक बेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंडक्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम, तो देखो स्ट्रॉन्ग है पहले तो आपका डिप मारेगा, उसके बाद इक्विवेलेंस के बाद आपने एक वीक बेस ऐड किया तो आपके पास ऐसे सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीक है। उसी तरह अगर उल्टा भी लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड जो अभी लिया है, उसमें भी आपका ऐसा वाला ग्राफ आएगा, ठीक है, बस ये चीज है। और इसी को अगर मैं अब चेंज करूं, देखना ध्यान से, ये भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो ये मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है। तो अगर मेरे पास देखो बेटा, अगर वीक एसिड है या वीक बेस है नीचे, तब क्या होती है, तब आपकी कंडक्टेंस बढ़ती है, तब आपकी कंडक्टेंस बेसिकली बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस आपने ऊपर से जो ऐड किया है वो वीक एसिड या वीक बेस को आयनाइज करने में मदद करता है, उसके साथ रिएक्ट करके उसको आयनाइज करेगा, जिस कारण आपकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, टिल इक्विवेलेंस। उसके बाद क्या होगा, आपने स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो आपकी कंडक्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। वहीं अगर आपके पास यहाँ पे वीक एसिड है वर्सेस अ वीक बेस, तो कंडक्टेंस पहले बढ़ी, इक्विवेलेंस के बाद आपकी कंडक्टेंस सैचुरेट हो गई। मतलब बाद में ग्राफ कैसा बिहेव करेगा वो डिपेंड करेगा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस से आपने टाइट्रेट किया है या वीक से किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस, है ना। और जो पहला बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है नीचे तो डिप मारेगा, वीक लिया हुआ है तो आपका राइज करेगा, बस ये चीज, राइट। तो ये आपको देखो ग्राफ दिया भी हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, ये वाला ग्राफ वही है। ये वाला ग्राफ कैसा है कि अगर वीक एसिड और उसको आपने स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट कराया है, या वीक बेस और उसको आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट कराया है, राइट। तो इससे आपके पास जो ऑप्शंस बना आंसर, दैट इज योर ऑप्शन सी, ठीक है। पी वो हमने सारा मार्क करके देख लिया, P3 है, Q4 है, R2 से है और S5 से है, राइट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और क्वेश्चन आपको सोल्यूशन देखना है जेई एडवांस का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके 5 साल के जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, ठीक है, अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।